हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति, संत और संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले एग्जाम में आ रखा है। कई एग्जाम में आ रखा है, वो प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, खालसा खालसा विकसित उत्तरदाय खाकी नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं? यह सब दादू पंथ की शाखाएं हैं। वैष्णवी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जम्बू जी, नेवलाराम जी, हरिदास जी या लालदास जी? सही आंसर होगा जम्बू जी। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। संत मावजी के चोपड़ा की भाषा थी मारवाड़ी, खेड़ी, बागड़ी, मेवाती। इसकी सही भाषा होगी हमारी बागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला की हवेली रूप में प्रतिनिधित्व बना? श्रीनाथ द्वार, पशुनाथ का मंदिर, नाथ द्वार का मंदिर, पुष्कर का मंदिर, नीलकंठ का महादेव का मंदिर। इसका सही आंसर होगा नाथ द्वार मंदिर। महिला संत दयाबाई के शिष्य थे संत चरणदास जी। समता दर्शन व्यवहार पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य नरेश मुनि ने। जसनाती पंथ का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से हुई थी? बाड़मेर, जयपुर, बूंदी, बीकानेर? सही आंसर होगा बीकानेर। जसनाती संप्रदाय में इसमें लगभग 56 नियम होते हैं। इसमें 56 नियम होते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय का प्रवर्तक जसनाथ जी थे। जसनाथ जी अमीर उपदे के पड़ोसी पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि जसनाथ जी जीवन काल ब्रह्मचारी गोरख माल्या बीकानेर नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या थी। जसनाथ जी के समकालीन में सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रेसर में 500 बीघा भूमि प्रदान की थी और नगाड़ा बजाने की छूट दी गई थी। प्रमुख पीठ कत्रेसर बीकानेर में ही है, जो जसनाथ संप्रदाय अग्नि नैतिक तसे बीकानेर में होता है, वहीं से हुआ था। इन्हें ब्रह्मा के निर्गुण उपासना पर बल दिया और लोहा पागल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया था। जसनाथी संप्रदाय में यह अन्य जसनाथ संप्रदाय की रचनाएं हैं गोरख छंदो, जिसमें शब्द है 150। इस संप्रदाय के लोग जसनाथ संप्रदाय का मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को कटियासर में जीवित समाधि ली। जसनाथ जी की समाधि स्थल होने के बाद प्रमुख शिष्य जोग जी का प्रदीप प्रगटाया। अग्नि नृत्य जसनाथ संप्रदाय में अनुयायी अग्नि नृत्य पुरुष अग्नि नृत्य करते हैं। यह फतेह फतेह का आह्वान हो सिद्धि रुस्तम जी का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ संप्रदाय के 5 उपपीठ हैं, जो मालासर बीकानेर में और लिकमादसर बीकानेर में, ये भी पूनासर ये बीकानेर में, बगू ये बीकानेर में, पांचला नागौर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
निष्कलंक, पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत जियाबाई, संत मावजी, संत रामचंद्र जी और महर्षि नेवलाराम जी। सही आंसर होगा संत मावजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां हमारा। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसकी आध्यात्मिक शिक्षण नीति है? संत मावजी, महर्षि नेवलाराम जी और रामचंद्र जी, संत राणा भाई। इसका सही आंसर होगा संत चरणदास रामचंद्राराम जी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है? अमीर खुसरा है, बाबा फरीद है, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और दादू दयाल। इसमें दादू दयाल नहीं होगा, सही आंसर होगा दादू दयाल। निर्जन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी, संत मावजी, संत दादू दयाल जी और लालदास जी। सही आंसर होगा संत हरिदास जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जसनाथ जी, कृपा जी, हरिदास जी और धन्ना जी। इसका सही आंसर होगा संत धन्ना जी। देखो, आप संत धन्ना जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। संत धन्ना जी जाट का जन्म धुवन ग्राम में टोंक में हुआ था। यह रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ये धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले धन्ना जी को कहा जाता है। संत धन्ना जी द्वारा रचित ग्रंथ है धन्ना जी की आरती। इनके 3 शब्द गुरु ग्रंथ साहिबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। चौदह नंबर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको बोल के सुना देता हूँ। जाम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? जाम्बोजी ने अपना शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? इसमें आंसर रहेगा लालसर में। यहाँ देखो, 14 क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। जाम्बोजी ने अपना धार्मिक स्थान, अपना शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? यह लालसर में। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। जाम्बोजी के बारे में, जाम्बोजी विष्णुई धर्म के प्रवर्तक था। ये विष्णुई का प्रवर्तक है। जाम्बोजी ने 29 नियमों का पालन किया था। जाम्बोजी का मेला फाल्गुन अमावस्या व अश्विन अमावस्या को मुकाम में भरा जाता है। विष्णुई का कुंभ कहा जाता है। गुरु चिन्ह पुरोहितों गुरुमुख धर्म बखान। विष्णुई धर्म के व्यक्ति नीला वस्त्र का धारण नहीं करते हैं। जाम्बोजी का प्रवचन प्रमुख स्थान था समथल द्वारा बीकानेर में। और जाम्बोजी का जन्म स्थान था पिपसन नागौर, है ना। पिपसन नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और जाम्बोजी का बचपन का नाम था धनराज जी। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी के शिष्य थे। गोरखनाथ जी जाम्बोजी के गुरु जी थे।
29 नियमों का पालन किया। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ है 120 शब्द की वाणी है और जाम्बा सागर है और जाम्बा साहित्य है, विष्णु धर्म का प्रकाश, ये प्रमुख जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ है। जाम्बा गांव फरौदी में गुरु जाम्बोजी को कहने पर जैसलमेर के राजा जसवंत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया था। ये विष्णु का पुष्कर कहा जाता है। जाम्बा सागर में जाम्बोजी द्वारा कहने पर जैसलमेर के राजा ने तालाब बनाया था, उसे विष्णु धर्म का कुंभ कहा जाता है। पवित्र पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है, तीर्थ माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलडोल महोत्सव की संप्रदाय किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है उत्सव है? रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ 4 पीठ है। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ 4 है। नंबर 1 है शाहपुरा भीलवाड़ा में, एक तो 2 नंबर है रैण नागौर में और 3 नंबर है शीतल बीकानेर में, 4 नंबर है खेड़ापा साका जो हमारे जोधपुर जिले में है। देखो पीठ का नाम वो संस्थापक संत थे जो शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचंद्र जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था और रैण नागौर में दरियाव जी की पूजा की जाती है और शीतल बीकानेर में हरि रामदास जी है। खेड़ापा में रामदास जी के गुरु नाम हरि रामदास जी था और रामसनई संप्रदाय का प्रवर्तक रामचंद्र दास जी को माना जाता है। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संत निम्नलिखित संतों में से कौन सा संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? सूरदास जी, इसमें सूरदास जी, निम्नाचार्य जी, विलम्बचार्य जी, रामानंद, इसमें सही आंसर होगा रामानंद जी। निम्नलिखित में से किस निर्गुण परमात्मा की विशेषता नहीं कहता था? नानक जी, दादू, मीराबाई इसका सही आंसर होगा। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण कृष्ण का अनुयायी था? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर में, कोटा में, अहमदाबाद में, नागौर में, इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? आपको मैंने बात पिछले क्वेश्चन बताई थी। सही आंसर होगा जाम्बोजी विष्णु के धर्म प्रकाश, ये रचना थी। धना किसका शिष्य था? रामानंद जी का शिष्य था। नीचे दिए गए कथन है 2, उसमें से सही कौन सा वो निकालना हमें। दादू दयाल राजस्थान का कबीर के जन्म अलवर धौलपुर गांव 1562 ईस्वी में फागुन शुक्ल नवमी को हुआ था, यह गलत है। दादू का सामान्य भाषा साधु केकड़ी में ब्रह्मा, जीवन, जगत और मोक्ष के सम्मान उपदेश दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? विष्णु धर्म प्रकाश एवं जाम्बा सागर, यह तो लिखा है। जाम्बा संख्यान यह नहीं है, जाम्बा साहित्य है, जाम्बा सागर शब्दावली यह भी है। दरियाई भाई और सौदो भाई राजस्थान के किस संत की शिष्य थे? संत चरणदास जी। जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ जी। अनुवर्त आंदोलन का प्रणेता कौन थे?
आचार्य तुलसी जैन। राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक सभ्यता द्वारा की जाती है? रामसनई संप्रदाय द्वारा। रामसनई का धुलोड़ी का मेला लगता है। होली के 4 दिन 5 दिन बाद है। विष्णु की परवा प्रदान गद्दी गलता जयपुर में संस्थापक कौन थे? कृष्णदास जी पिहार। राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय की गई थी? रामसनई संप्रदाय द्वारा। वापस आ गए। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? नागला को। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी का निधन का हुआ था? तालवा। समापन समूह भाई। यह प्रमुख संत है और संतों की प्रमुख एक ही सारणी में आपको बताऊंगा मैं। एक सारणी में आपको बताऊंगा। इसमें देखो नाम संप्रदाय का नाम है, प्रवर्तक है, राजस्थान की प्रमुख पीठ है और मेला है, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताऊंगे जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे और इसका प्रमुख पीठ कतियासर बीकानेर में है और मेला अश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी महाराज है। इस प्रमुख पीठ है मुकाम बीकानेर में। फागुन आमोस और अश्विन आमोस को मेला भरा जाता है ना। दादू संप्रदाय दादू दयाल नारायण जयपुर फागुन शुक्ल अष्टमी को। लालदास जी संप्रदाय लालदास जी थे। नागला जयाज भरतपुर में प्रमुख पीठ है। चरणदासी संप्रदाय चरणदास जी डेहरा अलवर वसंत पंचमी के दिन मेला भरा जाता है। निर्जन संप्रदाय हरिदास जी गढ़ा डीडवाना कुचामन में। रामसनई संप्रदाय रामचरण जी और मेला प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। मेला भरा जाता है चित्रकषण एकम से चित्रकषण पंचमी तक। परनामी संप्रदाय प्राणनाथ जी जयपुर में और अलख्या संप्रदाय लालगिरी जी बीकानेर में। नवल संप्रदाय नवलदास जी में जोधपुर में। गुर्ज संप्रदाय सतदास जी लहरता बीकानेर में भीलवाड़ा में। राजाराम संप्रदाय राजाराम सिकिरापुर जोधपुर में। रामानंदी संप्रदाय रमनचार्य गलता जयपुर में। निम्न संप्रदाय निम्नाचार्य सलमाबाद जयपुर अजमेर में भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरा जाता है। वलम संप्रदाय वल्लभाचार्य नाथद्वार भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरा जाता है। कृष्ण शुक्ल अष्टमी को मेला भरा जाता है। नाथ संप्रदाय मत्स्यनाथ महामंदिर जोधपुर में और कोई संप्रदाय ये हमारे जयपुर में स्थित है। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके हमारा क्वेश्चन है दादू पंथ की प्रमुख पीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा बी। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। परिणामी नाथ संप्रदाय वल्लभ पंथ द्वारा रामसनई पंथ द्वारा सतनाम पंथ द्वारा। सही आंसर होगा रामसनई संप्रदाय द्वारा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी
आमंत्रित किया गया था वे था लालदास जी, जसनाथ जी, रजब जी और दादू दयाल जी। इसका सही आंसर होगा दादू दयाल जी। संत हरिदास जी का संबंध में असत्य कथन है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। यह निरंजन संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी जन्म कपड़े बिजवाना में 1455 में हुआ। फड़ौदी में 1543 में इनका देहांत हुआ। संत हरिदास जी का आध्यात्मिक विचार मंत्र जयप्रकाश व हरिपुरुष का वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। इसमें असत्य कथन होगा हमारा सी असत्य कथन है। आचार्य तुलसी ने अणुवाद आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1942 में, 1949 में, 1945 में, 1952 में, 1949 में। निम्नलिखित में से असमूलित उद्गम का चयन कीजिए। संत प्रमुख ग्रंथ संत मावजी, सुंदर विलास, संत हरिदास जी, मंत्र पर राजप्रकाश, संत जसनाथ जी, शंभुदड़ा, संत रामचंद्र जी, अनुभव। इसमें सही गलत आंसर असमूलित है संत मावजी, सुंदर विलास। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक छठा क्वेश्चन आ गया वापस है ना। सातवां क्वेश्चन है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? धन्ना जी को। किस संप्रदाय को परमात्मा को अलग निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है? इसमें होगा आपके लालदास जी संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय। इसमें होगा जसनाथ। आठवां क्वेश्चन हमारा आंसर होगा निरंजन संप्रदाय। निम्नलिखित में से किस संत ने गुरु गोरखनाथ जी की दीक्षा ली थी? दादू दयाल जी, जागो जी, संत पीपा जी और संत धन्ना जी। इसमें सही आंसर होगा हमारा संत जागो जी ने। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत माव जी। करमदास, लालनाथ, चोकनाथ और का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथ संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय। इसमें से देखो आपको पता है विष्णु संप्रदाय का तो संबंध इसमें हो ही नहीं सकता। रामसनी संप्रदाय का संबंध नहीं हो सकता। लालदास जी संप्रदाय लालदासी है। जसनाथ जी संप्रदाय का संबंध है, जसनाथ जी के प्रमुख भगत थे ना। संत जसनाथ जी का संबंधी स्थान स्थित है। संत जसनाथ जी का संबंधी स्थित है आपके कटियार से बीकानेर में नृत्य किया जाता है। संत पिंपा जी का किस प्रसिद्ध मंदिर को कहा जाता है? टोंक में, झालावाड़ में और बाड़मेर या भरतपुर। इसमें सही आंसर होगा आपकी बाड़मेर। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। संप्रदाय है और पेट है। गुड़ संप्रदाय आपके गुड़ संप्रदाय अलवर, नवलदास जी संप्रदाय जयपुर, परिणामी संप्रदाय जोधपुर, लालदास संप्रदाय भीलवाड़ा। इसमें गुड़ संप्रदाय आपके होगा भीलवाड़ा, नवलदास संप्रदाय आपके होगा जोधपुर में, परिणामी संप्रदाय आपको होगा जयपुर में, लालदास संप्रदाय होगा अलवर में। इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। संत धन्ना जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन सही है। जसनाथ जी ने राव लूणकर के बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया था। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। यह सत्य कथन है। इसमें आपके संत धन्ना जी का जन्म नागौर जिले में नहीं हुआ था। संत धन्ना जी का जन्म नागौर जिले में नहीं हुआ था, यह गलत है।
निष्कलन संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित हैं? ये साबला, डूंगरपुर, कपडोर, भिकडेडवाना, भीकमखोर, जोधपुर और अरसल नागौर में। इसका सही आंसर होगा आपकी रसोल नागौर में स्थित है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राशिक संप्रदाय का प्रवर्तक पीठ रेवासा शिखर में स्थित है। संत रामचंद्र जी के आध्यात्मिक उपदेश अणवाणी का नामक ग्रंथ में संकलित है। संत रानाबाई का मेला वैशाख शुक्ल तृतीय को आयोजित किया जाता है। संत महावीर ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखे गए उन्हें चोपड़ा कहा जाता है। इसका असत्य कथन है। संत रानाबाई का मेला वैशाख शुक्ल तिथि को आयोजित नहीं होता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, दादू पंथ में नाथ शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास ने। रामचंद्र संप्रदाय रैन शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत रामदास जी नहीं, संत हरिरामदास जी नहीं। संत रामदास रामचंद्र ये थे वहाँ के शाहपुर के। संत हरिरामदास जी ये थे सिंथल के। संत रामदास जी ये थे जोधपुर चढ़ापे के। और संत दरियाव जी ये थे नागौर रैन नागौर के। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम हमारी क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके और वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। इसमें से आपको क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जी हाँ।